देश को आजाद करवाने के लिए अपनी बलिदान देते हैं, अपनी जिंदगी निछावर करते हैं, उन्हें भी आज के दिन याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज का दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि जो जनरेशन अभी चल रहा है, हम लोग सभी आजाद भारत में जन्म लिए, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और हमारे जो क्रांतिकारी भाई थे, उनका देन है कि आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि मेरा देश आजाद है। लेकिन उस मंजर के बारे में सोचिए, जब अंग्रेज के बारे में सिर्फ खिलाफ बोलना मुश्किल था, लड़ाई को लड़नी दूर की बात थी। जिस वक्त अगर किसी के भी मुख से अंग्रेज के प्रति तनिक सा भी विरोध की भाषा निकलता था, तो अंग्रेज उस व्यक्ति को फांसी की सजा तक सुनाता था, मृत्यु दंड तक देता था। लेकिन आज हम लोग किसी भी व्यक्ति के विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम लोग आजाद भारत में पैदा लिए हैं। हम लोग ज्यादा प्रयास करते थे कि एक ऐसा भी समय था जब जमीन अपना और उसका मालिक कोई और होता था। स्थिति ऐसा था कि अगर जिस जमीन में अगर एक कट्ठा में 30 किलो का फसल होगा, तो जो जमींदार होते थे, उनके जो लोग होते थे, वो बोलते थे नहीं, इसमें 35 केजी होगा, और 35 किलो के हिसाब से उसका जो हिस्सा होता था उसे उसके पास पहुंचाना होता था। वो गुलामी थी। ऐसा भी कहा जाता था कि उन लोगों को समझ कुछ बोल पाना, आवाज उठाना, आने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया जाता था। तो उस नरक की जिंदगी को भी हम लोगों के पूर्वजों ने जिया है, और हम लोगों को लड़ाई लड़कर उन्होंने आजाद भारत सौंपा है। और इस आजादी को हम लोग का कर्तव्य बनता है कि बनाए रखें और अपने देश हित में काज करते हैं। तो देश हित में काज करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले चीज जो है वो शिक्षा है। अगर आप शिक्षित हैं, आपके पास शिक्षा है, तो आप समाज में कहीं भी उचित अनुचित के बारे में बोल सकते हैं। और जब आपके पास शिक्षा नहीं होगा, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होगा, तो वैसे हालात में आप अच्छे फैसले नहीं ले सकते। तो अच्छा फैसला लेने के लिए आपको शिक्षित होना होगा। शिक्षित होने के लिए आपको विद्यालय जाना होगा। तो हम आप सभी बच्चों को कहेंगे इस समय पर विद्यालय है, शिक्षा ग्रहण करें। और जो अभिभावक आए हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि बच्चे को अवश्य पढ़ाएं। एक रोटी कम खाइए चलेगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। कुछ लोगों को कहना है कि खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कपड़ा के लिए नहीं मिल रहा है, तो बच्चे को कैसे पढ़े? तो यह गलत अवधारणा है। हम फटे कपड़ा पहनेंगे, पुराने कपड़ों को अधिक दिनों तक पहनेंगे,
कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में एक सेंटेंस है कि जस्ट लाइक फूड एंड क्लॉथ आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, इन द सेम वे एजुकेशन इज आल्सो नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे भोजन और कपड़ा